हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको डिफेंस एविडेंस में क्या क्या लगाना चाहिए, चाहे वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो या कोई आपका दूसरा डिस्प्यूट हो। डिफेंस एविडेंस में आपको क्या लगाना है, यानी कि बचाव साक्ष्य में आपको क्या क्या लगाना चाहिए, डिफेंस के दौरान क्या क्या चीजें आपको लगानी चाहिए, कौन कौन से सबूत आपको जुटाने चाहिए, क्या करना चाहिए। आज हम यही सब इस वीडियो के थ्रू चर्चा करेंगे। लेकिन मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में किसी भी मैटर पर मेरी लीगल एडवाइस चाहते हैं या मेरा पर्सनल ओपिनियन या मेरी पर्सनल सजेशन, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम हो या लीगल प्रॉब्लम हो, पर चाहते हैं तो आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा के आप मुझसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बिना अपॉइंटमेंट मेरे लिए बात कर पाना संभव नहीं होगा। देखिए, अब मैं उदाहरण के लिए दूं कि अगर आप मान लीजिए आपकी वाइफ ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर रखा है, चाहे मेंटेनेंस का केस हो चाहे डीवी का मामला हो, ये सारे के सारे केसेस जो होंगे वो आपकी वाइफ के द्वारा किए जाएंगे। तो यानी कि इस मैटर में जो भी व्यक्ति, मतलब किसी भी मैटर में जो व्यक्ति केस करता है वो पिटिशनर होता है, ठीक है। और पिटिशनर आपकी वाइफ हो गई इस मैटर में। जब आपकी वाइफ इसमें पिटिशनर हो गई तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज आएगी डिफेंस एविडेंस, यानी कि जो पहली स्टेज आएगी उसमें क्या होगा, आपकी वाइफ का एविडेंस लिया जाएगा। अब आपकी वाइफ उस एविडेंस में क्या क्या लगाएंगी, आपकी वाइफ जो है उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट होगी, चोटों की डिटेल्स होंगी, कॉल रिकॉर्डिंग्स होंगी, कॉल हिस्ट्री होगी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो भी एविडेंसेस होंगे वो सारे के सारे लगाएंगी। अब मान लीजिए इसमें वो किसी की गवाही भी कराना चाहती है, अपने माता पिता का, भाई बहन का, अपने हित मित्र का या अपना खुद का, वो सारे के सारे इसमें वो कराएंगी, उनके नाम देंगी। इसके बाद क्या होगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप जो भी गवाह उन्होंने पेश किए हुए हैं उनका आप प्रतिपरीक्षा करें, यानी कि उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करें, उनसे क्वेश्चन पूछें और जिरा में अपने फेवर में चीज़ें, क्रॉस एग्जामिनेशन में, प्रतिपरीक्षा में अपने फेवर में चीज़ें निकाल लें, ठीक है। उसके बाद ये स्टेज, आपकी फर्स्ट स्टेज ओवर हो जाएगी जब आपका जो पिटिशनर सारे के सारे एविडेंसेस दे रहा है। उसके बाद आपकी आती है सेकेंड स्टेज। उस स्टेज में क्या करना होगा, ये स्टेज जब पूरा हो जाएगा तो उसमें आएगी आपकी बारी, यानी कि डिफेंस एविडेंस की, यानी कि डिफेंस एविडेंस जिसके अगेंस्ट केस हुआ है। अब आपको डिफेंस करना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस समय अपने बचाव में सारे के सारे एविडेंसेस देंगे। अब वो चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, और जो है वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, या आप जिन गवाहों की प्रतिपरीक्षा कराना चाहते हैं या जिन गवाहों को आप शामिल करना चाहते हैं कि वो आपके फेवर में गवाही देंगे, उनकी आप डिटेल्स देंगे। फिर यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर फिर आपके जो है जो गवाहों के नाम आपने दे रखे हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर इस मैटर में ये है कि अगर आपको गवाही करानी है किसी की, आप किन्हीं गवाहों के नाम डालना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों की गवाही न डालें। जनरली लोग सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी भी गवाही दे देगा, मेरा मित्र भी आके गवाही दे देगा, मेरा रिश्तेदार भी गवाही आके दे देगा। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपसे मैच ना खाए। बेसिकली बात ये होती है कि जितने से कम लोगों को आप गवाही के लिए बुलाएंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में, उतना कम कॉन्ट्रडिक्शन निकलने की चांसेस होंगी। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन, उतनी ज़्यादा बातें अलग अलग हो जाएंगी। फिर आपका केस यहाँ पर आप मजबूत करने के लिए आए थे, मजबूत ना हो करके आपका केस यहाँ पर कमज़ोर हो जाने वाला है और यहाँ पर आपकी हारने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से, इस दशा से बचने के लिए कम से कम लोगों को आप जो है गवाह बनाएं, ठीक है। बाकी एविडेंसेस आप सारे के सारे ओरल, डॉक्यूमेंट्री, पेपर वर्क जो भी कुछ है वो सब दे दीजिए। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन की जब स्टेज आएगी तो वकील साहब सामने से जान जाएंगे कौन आदमी कमज़ोर है, भयंकर तरीके से उससे कॉन्ट्रडिक्शन निकाल लेंगे। अब मान लीजिए क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज आई, कभी कभी डेट पे डेट पड़ती चली गई, सामने वाली पार्टी ने इलनेस डाल दिया, अर्जेंटमेंट सीख कर लिया, उसने कहा कि मुझे आज क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना, नई डेट पे करेंगे। फिर आपके गवाह भी इरिटेट होने लगेंगे, हो सकता है कुछ उलट पुलट करके वो चले जाएं और आपका मैटर वहां पर खराब हो जाए। तो बाहर के बंदों को आप एविडेंस स्टेज पर मत लेके आइए, जो जरूरी हो उन्हीं को लेके आइए। बाकी डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस ये दे दीजिए। तो ये सावधानियां अगर आप बरतते हैं, अपने आप को डिफेंस एविडेंस के दौरान अपने आप को बचा पाएंगे और अपने अगेंस्ट जो एडवर्स ऑर्डर पास होने वाला है उससे अपने आप को बचा लेंगे। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना। And one more important thing is that if you have not followed me on social media handles, then please do follow over there. Link is in description. If you are interested in talking to me on any of the aspects, either that is legal or professional or personal,
you can talk me on my phone number, but you will have to schedule your appointment through WhatsApp. Number is in description. Go through that. Thank you so much.